भारत की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहा जाने वाला मॉनसून क्या इस साल हमें दगा दे जाएगा? भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने साल 2026 के लिए एक चिंताजनक चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी के केंद्र में है एक समुद्री एक्टिविटी जिसे वैज्ञानिक एल नीनो कहते हैं। आखिर क्या होता है एल नीनो? क्या इस साल देश में कम बारिश होगी और इसका आपकी जेब और खाने की थाली पर क्या असर पड़ेगा? आज के वीडियो में हम सब कुछ डिकोड करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एल नीनो होता क्या है। स्पेनिश भाषा में एल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा यानी कि लिटिल बॉय। दक्षिण अमेरिकी मछुआरों ने इसे यह नाम इसलिए दिया क्योंकि यह घटना अक्सर क्रिसमस के आसपास यानी दिसंबर में देखी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह ENSO यानी कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन चक्र का एक हिस्सा है। जब प्रशांत महासागर का पानी औसत से अधिक गर्म हो जाता है तो उसे अल नीनो कहते हैं। इसके विपरीत जब पानी ठंडा हो जाता है तो उसे ला नीना कहा जाता है। इसे समझने के लिए हमें सामान्य स्थितियों और अल नीनो की स्थिति की तुलना करनी होगी। सामान्य स्थिति यानी कि नॉर्मल कंडीशंस सामान्यतः भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर चलने वाली व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड्स पूर्व अमेरिका से पश्चिम एशिया ऑस्ट्रेलिया की ओर चलती हैं। ये हवाएं समुद्र की ऊपरी गर्म सतह के पानी को खींचकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं। इससे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र का स्तर थोड़ा ऊंचा और पानी गर्म हो जाता है, जिससे वहां अच्छी बारिश होती है। दूसरी ओर दक्षिण अमेरिका यानी कि पेरू के तट के पास नीचे का ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी ऊपर आता है, जिसे अपवेलिंग कहते हैं। एल नीनो की स्थिति ड्यूरिंग एल नीनो पीरियड व्यापारिक पवनों का कमजोर पड़ना। किसी अज्ञात कारण से ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं या कभी-कभी अपनी दिशा बदल लेती हैं। गर्म पानी का बहाव जब हवाएं कमजोर होती हैं तो पश्चिम यानी एशिया में जमा गर्म पानी वापस पूर्व की ओर यानी दक्षिण अमेरिका, पेरू और इक्वाडोर के तट की तरफ बहने लगता है। तापमान में वृद्धि इसके परिणाम स्वरूप मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के पानी का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। बादलों की दिशा बदलना समुद्र के ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है। यह गर्म और नम हवा ऊपर उठकर बादल बनाती है, जिससे रेगिस्तानी इलाके जैसे पेरू और चिली में भारी बारिश होती है, जबकि एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है। आईएमडी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2026 में मॉनसून सामान्य से कम यानी कि बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है। आंकड़े कहते हैं भारत में सामान्य मॉनसून का मतलब होता है LPA यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96% से 104% तक, लेकिन इस साल यह 90 to 94% के बीच रहने का अनुमान है। क्षेत्रवार प्रभाव मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत जो अनाज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, वहां बारिश की कमी सबसे ज्यादा देखी जाती है। अगस्त सितंबर का संकट रिपोर्ट बताती है कि मॉनसून के दूसरे भाग में अल नीनो का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, जो फसलों के पकने का समय होता है। भारत की लगभग 50% खेती आज भी बारिश पर निर्भर है। कमजोर मॉनसून का सीधा मतलब है फसलों का नुकसान, यानी धान, मक्का और गन्ने जैसी फसलों को बहुत पानी चाहिए होता है। बारिश कम हुई तो पैदावार गिरेगी। महंगाई पर असर जब पैदावार कम होगी तो खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे। ग्रामीण मांग में कमी आना किसानों की आय कम होने से बाजार में मांग गिरती है, जिसका असर ऑटोमोबाइल से लेकर FMCG सेक्टर तक पड़ता है। एजुकेशनल नोट की अगर हम बात करें तो मॉनसून को भारत का असली वित्त मंत्री कहा जाता है, क्योंकि यह सीधे GDP को प्रभावित करता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जलाशय स्तर यानी कि रिजर्वॉयर लेवल्स सरकार को अभी से बांधों में पानी का मैनेजमेंट करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सुरक्षा देनी होगी। वैकल्पिक फसलों पर भी ध्यान देना होगा। कृषि वैज्ञानिकों का सुझाव है कि किसान कम पानी वाली फसलें जैसे बाजरा या मूंग की ओर रुख करें। उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में मौसम के मिजाज में कुछ सुधार हो, लेकिन सावधानी जरूरी है। मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं, भारत की धड़कन है।
इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि हमारा ड्रेनेज और सिंचाई सिस्टम सूखे से लड़ने के लिए तैयार है? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।